हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम एनिमेट एंड ट्रेस सब्जेक्ट फ़ोटो बनाएंगे। ठीक है, जो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के राउंड को जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन लेंगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ ट्रेस। तो इसको 30 फ्रेम्स पे 4 सेकंड पे मैं ओके कर दूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अपनी पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक पिक्चर ले ली है, तो इसको मैं ट्रेस कंपोजिशन में ले आता हूँ। यहाँ से हम एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए। तो मैं इसके स्केल को जो है फिट कर लेता हूँ। तो ये ट्रेस, ये जो है हमारा स्केल एडजस्ट हो गया। तो इसके बाद जो है हमने अब पेन टूल लेना है। तो हम जी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका स्टॉक कर लेता हूँ 5 पिक्सल, फिल नन कर देंगे। तो ये हमारा पेन टूल जो है ओपन हो गया। जूम इन के लिए आप जो है ये शेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो हैंड टूल के लिए आप एच प्रेस कर सकते हैं। आप दोबारा पेन टूल यूज़ करते हैं जी प्रेस करके। तो मैं लाइन्स लगा लेता हूँ। आपने बस छोटी छोटी लाइनें लगाते जाना है, ठीक है, क्योंकि ये ना तो कर्व बनेगी तो ना आप इस लाइन को टर्न कर सकते हैं। इसलिए आपने जो है जल्दी जल्दी में छोटी छोटी लाइंस को जो है लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये कर्व नहीं बन रही इससे। तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी लाइंस को ड्रा कर रहा हूँ। तो इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि थोड़ी सी लाइन आगे पीछे भी हो जाए। तो आप जल्दी जल्दी में कर लें। तो इसका स्टॉक आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। मैंने 5 रखा हुआ है, फिर भी इतना नहीं शो होता। देखें ना, मैंने थोड़ा सा लाइन से ऊपर भी रख लिया, लेकिन वो पीछे हाइड हो गया। तो ये मैं जल्दी से इसे कवर कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी। तो मैं इसे अब फिट कर लेता हूँ। तो अब हम जो है इस शेप लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप 3, स्टॉक 1, नीचे स्टॉक 1। तो इसके बाद हम इसको कर लेंगे राउंड कैप। तो इसे भी राउंड जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम ऐड में जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम पाथ कर लूँगा। ये रहा ट्रिम पाथ। तो अब हम ट्रिम पाथ की सेटिंग कर लेते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं और इसे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ से हम मूव करते हैं 1 सेकंड पे या 20 फ्रेम्स पे, जितना आपने रखना है। तो मैं इसे 20 फ्रेम्स पे जाता हूँ, यहाँ पे एंड कर लूँगा। तो वापस जो है मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे आकर मैं इसकी वैल्यू 0 कर लेता हूँ। तो आप मूव करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ताकि ये शो हो। तो ये कुछ इस तरह से जो है आपका स्टॉक राउंड करेगा। तो अब हम वापस जो है 20 फ्रेम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आकर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं 1 सेकंड और 10 फ्रेम्स पर जाकर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को 100 कर दूँगा। तो अब हम दोबारा इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और F9 प्रेस करके ईज़ कर लेंगे। तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से जो है एनिमेट करेगा। तो इसे आप ऑफ कर लेते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और जितनी हमने एनिमेट की थी फ़ोटो, वहाँ पे जाकर आपने Ctrl+Shift+D प्रेस कर लेना है ट्रिम करने के लिए। तो ये जो अजाफी ऊपर बनी है लेयर, इसको हम डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके। तो दोबारा जो है मैं इसे Ctrl+D के साथ डुप्लिकेट लूँगा और इससे हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो या राइट क्लिक करके टाइम रिवर्स लेयर कर लेंगे। तो ये अब जो है रिवर्स हो जाएगी ये वाली लेयर। तो मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। पहले इस प्ले करके देखते हैं एक दफ़ा। तो ये कुछ इस तरह से जो है आपकी जो है स्टॉक राउंड करेगी। तो इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर स्टॉक में जाकर इसका कलर अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। मैं इसे येलो कर लेता हूँ। तो एक दफ़ा वाइट और एक दफ़ा येलो मूव करेगी। तो ये आप देख सकते हैं
आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यू प्रेस करूँगा। तो ये जितने भी की फ्रेम्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जाएंगे हम ग्राफ में, अब इन सब को पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे जो है मूव करेंगे दोनों साइड से। तो ये हमने ग्राफ को एडजस्ट कर लिया, वापस चले जाते हैं अब। तो दोबारा हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आपकी स्पीड काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो अब जो हमने शेप 1 के लिए प्रोसेस रिपीट किया था वही आपने जो है ना बाकी इन ऑब्जेक्ट्स को भी बनाने के लिए यही प्रोसेस रिपीट कर लेना है आपने दोनों लेयर्स के लिए। तो मैंने ये बना ली हैं। तो अब मैं जाऊँगा न्यू कैमरा। तो यहाँ पे मैं इसको 35 मिलीमीटर पे ओके कर दूँगा। तो एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे अब। तो इसको इसके साथ जो है पेरेंट कर लेंगे। तो अब हम इन सब को आपने 3D कर लेना है, ना शो हो ऑप्शन तो नीचे आपने प्रेस करके इन सब को 3D कर लेना है लेयर्स को। तो यहाँ पे कैमरा पे आपने डबल ए प्रेस करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने जूम का की फ्रेम ऐड करना है। तो जितना आप चाह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो जूम हो उतना आपने कर लेना लास्ट की फ्रेम्स तक जाके। तो मैं इतना ही कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जो है आपकी फ़ोटो जूम करेगी। तो प्ले करके देख लेते हैं। नाइस। तो अब जो है मैं इन ऊपर वाली सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके डिकम्पोज कर दूंगा। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे अब हम इफ़ेक्ट ऐड करेंगे पिक्चर के ऊपर। पहले जो है इसको फिट कर लेते हैं और स्टोक को हम ग्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे ग्लो, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा स्टोक ग्रो कर रहा है। तो ये काफ़ी नाइस ग्लो बन गए। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ रेडियस आप 10 ही रहने दें। यहाँ पे आप 0.5 कर लें इसकी वैल्यू। तो अब हम जो है पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सर्च कर लेंगे लेवल्स। तो इसको आपने अपनी पिक्चर के ऊपर ले आना है। तो यहाँ से अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, इसे ऑन कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स, लेवल्स, यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो जो है ब्लैक हो वहाँ तक आपने जाकर की फ्रेम ऐड करके आपने इसको ब्लैक कर लेना है। तो कुछ इसी तरह से जो है हमारी फ़ोटो बन जाएगी। तो अब हम और की फ्रेम्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ 2 सेकंड पे। तो एक और की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसे वापस मूव कर लूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। नाइस। तो अब हम इसे नेक्स्ट मूव कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं दोबारा एक की फ्रेम ऐड करूँगा और मैं दोबारा वापस इसे जो है ब्लैक कर दूँगा। तो ये अब हमारी फ़ोटो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इंट्रो में वैसे मैंने आपको बनानी सिखा दिया। तो बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।